जेएसएससी ने कल शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने बातों को रखा और वहाँ पर जो उन्होंने बातें रखी इससे उन्होंने ये साबित किया कि जेएसएससी बिल्कुल साफ़ है। छात्र जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप निराधार हैं, उसके कोई आधार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के द्वारा दिए गए सारे सबूत जो है वह गलत है, वो एडिटेड सबूत हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि वो अपनी तरफ से पूरा जांच कर लिए उन्होंने, अब वो बिल्कुल साफ़ हैं, उन पर कोई दाग नहीं लगा सकता, ये उनका कहना है। लेकिन अगर पूरे राज्य के छात्र आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, तो क्या सारे राज्य के छात्र गलत है, अकेले जेएसएससी ही सही है? उन्होंने अपने स्तर पर जांच करके खुद का ही जांच करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो बिल्कुल क्लीन है। उन्होंने कोई धांधली या कुछ उनको जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सरकार यहाँ पर सीआईडी जांच की बात कर रही है। सरकार सीआईडी जांच कराने की बात कह रही है। इस पर छात्र कह रहे हैं कि सीआईडी जांच राज्य सरकार के अधीन आती है और इस पर भी भ्रष्ट अधिकारी को ही भ्रष्टाचार करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। एक संभावना जताई जा रही है, यानी अब छात्र को, झारखंड के जो छात्र हैं, इन्होंने 24 सालों में जो भ्रष्टाचार देखा है, इस भ्रष्टाचार के चलते आज उनकी जब चरम सीमा पहुंच गई है, तो ऐसे में छात्र अब क्या करेंगे? जब सर से पानी ऊपर आ चुका है, ऐसे में अब छात्र को झारखंड सरकार की जो कार्यपालिका और विधायिका है उस पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। छात्र का ये कहना है। छात्र ये भी कह रहे हैं कि न्यायपालिका जो है झारखंड की, न्यायपालिका पर भरोसा जरूर है, न्यायपालिका जरूर न्याय करेगी, ये बात वह कह रहे हैं। यानी जो जांच अभी बैठाई गई है सीआईडी जांच झारखंड सरकार की ओर से, इस जांच पर छात्र को भरोसा नहीं है और इसका भी निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि इस जांच में भी जेएसएससी को क्लीन चिट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर सब बातों का एक निष्कर्ष निकलता है कि झारखंड सरकार की जो कार्यशैली है, झारखंड सरकार की जो कार्यपालिका है और विधायिका है, इस पर अब यहाँ के छात्रों को कोई भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए वो केंद्रीय सरकार की जांच कराना चाहते हैं, यानी सीबीआई की जांच कराना चाहते हैं। तो अब देखना यह है कि सरकार क्या फैसला करती है, वो सीबीआई जांच की अनुमति देती है या सीआईडी जांच में अपने आप को ही क्लीन चिट देने का काम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। छात्रों द्वारा जो भी सबूत पेश किए गए थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारे मीडिया बंधु वहाँ पर उपस्थित थे। मीडिया बंधुओं को भी एक बात यहाँ पर कहना जरूरी है। मीडिया बंधु जो अपना मीडिया का काम कर रहे हैं, आपकी भी एक जिम्मेदारी है। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? पूरे राज्य के छात्रों के हित के लिए काम कर रहे हैं, पूरे राज्य के लोगों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, या आप किसी एक सरकारी संस्था जेएसएससी के लिए कार्य कर रहे हैं, जेएसएससी के आयोग के लिए आप काम कर रहे हैं? आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप वहाँ पर बस जेएसएससी के जो लोग थे, वो जो बात कह रहे थे, आप उनकी बातों को सिर्फ सुन रहे थे। उनको आप इस तरीके से क्रॉस सवाल अवश्य कर सकते थे, जैसे कि आप एक भुक्तभोगी छात्र है, आपको ये सवाल अवश्य करने चाहिए। वो अपने आप को बातों में बस क्लीन चिट दे रहा और आप सिर्फ सुन रहे। आप छात्र हित में 2-4 बात नहीं कर सकते, आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है। आप जन सेवा के लिए हैं या किसी एक सरकारी संस्था की सेवा के लिए है? आप किसके लिए कार्य कर रहे हैं? कैसे विश्वास करेगी आप पर राज्य की जनता? निर्दोष छात्र जो अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वो रोड पर मार खा रहे हैं और आप इस प्रकार से किसी को क्लीन चिट दिलाने के लिए उसको बस उसकी बातों को सुनते हुए बस खड़े रह रहे हैं। ये क्या है? जेएसएससी ने कल कहा कि क्या फैसला रोड पर होगी। हर फैसले के लिए, हर जांच के लिए एक संवैधानिक बॉडी होती है। बिल्कुल सही बात है, एक संवैधानिक बॉडी होती है। लेकिन जब राज्य के लोगों को जब आपकी सरकार की जब विधायिका और कार्यपालिका पर ही संदेह है, उन पर ही भरोसा नहीं है, तो कैसे यहाँ फैसला संवैधानिक बॉडी को दिया जा सकता है? जब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है तो सरकार को सीबीआई जांच की अनुमति अवश्य देनी चाहिए। किसी नेता ने कहा है, सांच पर आँच कैसी? यानी अगर आप जांच नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब आप में अवश्य कोई गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो एक बार जांच होने दीजिए। जी हाँ, तो ये सड़क पर फैसले की बात पर हम बात कर रहे थे। सड़क पर फैसले की जहाँ तक बात है, जी हाँ, ऐसा होता है। जब कार्यपालिका विधायिका कार्य करने में अक्षम होती है तो फिर सड़क पर भी फैसले होने ही चाहिए, क्योंकि फैसले लोगों के लिए ही होता है। लोक हित में अगर फैसले नहीं हो तो वो कार्यपालिका विधायिका किस काम की? कोई काम की नहीं। इसलिए अब ऐसा अगर जब सर पानी के ऊपर आ चुका हो तो फैसला रोड पर भी होते हैं। ये कार्यपालिका और विधायिका लोक हित के लिए बनाए गए हैं, किसी सरकारी संस्था को क्लीन चिट देने के लिए नहीं बनाए गए हैं, किसी सरकार को क्लीन चिट देने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये संस्था सच्चाई के लिए, न्याय के लिए और कार्यपालिका विधायिका इसलिए बनाए गए हैं और ये लोगों द्वारा बनाए गए हैं। जब लोगों द्वारा बनाए गए कानून ही उनके विरुद्ध काम करेगा तो रोड पर न्याय होगा, यही होना है, बिल्कुल होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी आज के इस मंथन में जो बातें आपके सामने रखी है। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं आपसे किसी अगले एपिसोड में, किसी अगले मुद्दे, अगली खबर के साथ।